नमस्कार दोस्तों, सोचिए जरा। कोई देश यह फैसला करे कि वह समंदर को ही खाली कर देगा, अरबों लीटर पानी को पंप करके हजारों किलोमीटर दूर अपने सूखे शहरों तक भेज देगा। सुनने में ये किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी लगती है ना? लेकिन ये कहानी हकीकत है, और ये कहानी है ईरान की। कुछ साल पहले ईरान ने ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों को चौंका दिया। यह प्रोजेक्ट सिर्फ इंजीनियरिंग की नहीं, बल्कि इंसानी हठ की भी मिसाल बन गया। तो आखिर ईरान ने ऐसा किया क्यों? क्या हासिल हुआ इस कोशिश से? और इससे भारत जैसे देशों को क्या सीख मिलती है? आइए जानते हैं इस रोमांचक लेकिन चेतावनी भरी कहानी को। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। प्यासा ईरान, सूखते झरनों की धरती, कभी ईरान नदियों, झीलों और हरियाली से भरपूर देश था। लेकिन पिछले कुछ दशकों में जलवायु परिवर्तन, लगातार सूखा और गलत पानी प्रबंधन ने इसकी जमीन को रेगिस्तान बना डाला। ईरान की सबसे प्रसिद्ध झील लेक उर्मिया, जो कभी मध्य पूर्व की सबसे बड़ी झील थी, अब 90% तक सूख चुकी है। नदियां नालों में बदल गईं और जमीन के नीचे का पानी यानी भूजल भी तेजी से खत्म हो रहा है। एक ऐसा देश जहां करोड़ों लोगों को पानी चाहिए और उद्योग भी बढ़ रहे हों, वहां सबसे बड़ा सवाल यही था कि अब पानी कहां से आएगा। इसी मजबूरी ने जन्म दिया एक बेहद महत्वाकांक्षी विचार को, समुद्र का पानी मीठा बनाकर पीने योग्य करने का महाप्रयास। जब समंदर से निकला मीठा पानी, ईरान ने इस दिशा में कदम बढ़ाया और शुरू किया अपना ग्रैंड वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट। योजना यह थी कि पर्शियन गल्फ और अरब सागर, गल्फ ऑफ ओमान के खारे पानी को डिसैलिनेशन प्लांट्स के जरिए मीठा बनाया जाए और फिर हजारों किलोमीटर दूर शहरों तक पहुंचाया जाए। इसके लिए तटीय इलाकों में विशाल प्लांट लगाए गए जो रोजाना लाखों लीटर पानी साफ कर सकते थे। फिर बिछाई गई पाइपलाइनों की एक पूरी अंडरग्राउंड दुनिया, जो रेगिस्तान, पहाड़ और बंजर जमीनों को पार करती हुई देश के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचती थी। यह ईरान का अब तक का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था, इंजीनियरिंग का चमत्कार। सोचिए, समुद्र से पानी उठाना, उसे साफ करना और हजारों किलोमीटर दूर पंप करना, मानो इंसान ने प्रकृति के नियमों को ही चुनौती दे दी। 4 साल बाद दो चेहरों वाला परिणाम। 4 साल बीते और नतीजे सामने आने लगे। पहला नतीजा उम्मीद का था और दूसरा खतरे का। पहला झटका सफलता का। ईरान में जहां पहले लोग पानी की एक बूंद के लिए तरसते थे, वहां अब मीठा पानी पहुंचने लगा। रेगिस्तान जैसे इलाके में नए शहर बसने लगे, फैक्ट्रियां खुलीं, रोजगार बढ़ा। ईरान ने एक बार फिर साबित किया कि तकनीक से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। दूसरा झटका पर्यावरण की तबाही, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। डिसैलिनेशन प्रक्रिया में जो नमक और गर्म पानी बचता है, उसे ब्राइन कहा जाता है। यह पानी सामान्य समुद्री पानी से कई गुना ज्यादा खारा और गर्म होता है। जब लाखों लीटर ब्राइन रोजाना पर्शियन गल्फ में छोड़ा जाने लगा, तो वहां का समुद्री जीवन बिगड़ने लगा। कोरल रीफ्स, मूंगे, मछलियां और कई प्रजातियां मरने लगीं। समस्या ये थी कि पर्शियन गल्फ एक अर्धबंद समुद्र, सेमी एनक्लोज्ड सी है, यानी इसके पानी में सर्कुलेशन बहुत धीमा है। इसीलिए ये प्रदूषण वहीं जमा होता गया। धीरे धीरे गल्फ का पानी नमक के सूप जैसा होता जा रहा था। इस तरह एक तरफ इंसान अपने शहरों को बचा रहा था और दूसरी तरफ समुद्र की जान ले रहा था। भारत के लिए सबक। अब सवाल उठता है, हमें इससे क्या लेना देना? दोस्तों, ईरान की यह कहानी भारत के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। भारत के कई बड़े शहर, चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली, पहले ही डे जीरो यानी पानी खत्म होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। हमने भी ईरान की तरह डिसैलिनेशन की राह पकड़ी है। चेन्नई में पहले से कई प्लांट काम कर रहे हैं और मुंबई में भी एक विशाल प्लांट की योजना चल रही है। लेकिन ईरान ने जो गलती की, हमें उसे दोहराना नहीं चाहिए। हमारे पास हजारों किलोमीटर लंबा समुद्री तट है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ। अगर हमने भी बेपरवाही से ब्राइन समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया, तो हमारा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र भी बर्बाद हो सकता है। मछुआरों की रोजी रोटी, मछलियों की प्रजातियां और कोरल रीफ सब खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए भारत को चाहिए कि वह जीरो लिक्विड डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी में निवेश करे, यानी समुद्र में कुछ भी न फेंका जाए। ब्राइन को प्रोसेस करके उसमें से मिनरल्स और सॉल्ट्स निकाले जाएं, ताकि नुकसान की जगह फायदा हो। सिर्फ ईरान नहीं, पूरा खाड़ी क्षेत्र खतरे में। ईरान अकेला नहीं है। सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत जैसे देश तो दुनिया में सबसे ज्यादा डिसैलिनेशन करते हैं, लेकिन सबका कचरा यानी ब्राइन उसी छोटे पर्शियन गल्फ में जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यही चलता रहा
तो आने वाले दशकों में गल्फ का पानी इतना खारा और प्रदूषित हो जाएगा कि न तो मछलियां बचेंगी, न कोरल और न ही डिसैलिनेशन आसान रहेगा। ये स्थिति उस स्वार्थी विकास मॉडल की है जहां हर देश अपनी जरूरत के लिए समुद्र को लूट रहा है, बिना ये सोचे कि अगर समुद्र ही मर गया तो उनका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। विकास बनाम विनाश। एक दोराहा दोस्तों, ईरान की ये कहानी हमें एक दोराहे पर लाकर खड़ा करती है। एक तरफ है इंसान की जरूरत, पानी, विकास और आधुनिकता। दूसरी तरफ है प्रकृति, जो हमें जिंदा रखती है। तकनीक हमारे लिए वरदान भी है और अभिशाप भी। अगर हमने संतुलन नहीं सीखा तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ नमक और सूखे की धरती पर बचेंगी। सवाल यही है, क्या हम समय रहते सबक लेंगे या फिर विकास के नाम पर वही गलती दोहराएंगे जो ईरान ने की? आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या पानी की कमी मिटाने के लिए समुद्र की जान लेना सही है? अपने विचार जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।